हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, कुशल पूर्वक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। बस थोड़ा मौसम का असर है जिसकी वजह से कफ हो गया है, कोल्ड हो गया है। तो मैं विनीता आप सभी का वीएस म्यूज़िक क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएस म्यूज़िक क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए ढोलक का एक नया लेसन लेकर आई हूँ और साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लेसन आपको बहुत पसंद आएगा। तो ज़रा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेसन है ना, बहुत इजी है। इतना इजी है कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई ये बहुत इजी है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और इसके फ्रेंड्स बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपको हो सकता है थोड़ा सा समझ में ना आए। तो पूरा डिटेल में देखिएगा, शॉर्टकट देखेंगे तो कम समझ में आएगा। और यदि आपके पास ढोलक है तो ले आइए ढोलक, तो बैठ जाइए मेरे साथ, जो जो मैं बताती जाऊँ उन स्टेप्स को फॉलो करते रहिए। और ढोलक नहीं है तो आप कुछ ऐसी चीज़ लीजिए, डिब्बा ले लीजिए या कुछ और चीज़ ऐसी लीजिए जिस पे आपको फिंगर और हाथ दोनों चले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेस से। तो बेस पे आपको बजाना है, देखिए खुला बेस रहेगा, ठीक है। 1 2 3 खुला बेस रहेगा। 1 2 3 पहले इस तरह से मारने की कोशिश करिएगा, बेस को बजाने की कोशिश करिएगा, है ना। तो धीरे धीरे आप पहले इसको इस तरह से बजाएंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या करना है, 1 2 हमको जल्दी बजाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 3 मात्रा बेस पर। और चांटी पे आपको बजाना है, ग्रुप फिंगर से शुरू करना है। देखिए किनारे की साइड में रखेंगे, है ना। आप भी देख लीजिएगा कि जहाँ से साउंड अच्छा निकले, है ना। ज़्यादा किनारे नहीं रखेंगे, साउंड अच्छा नहीं निकलेगा। तो जहाँ से आपको लगे कि हाँ साउंड अच्छा निकल रहा है, आप उतने अंदर आप अपनी फिंगर रख सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने रखा है, इस तरह से, ठीक है। 1 फिर 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इस तरह से आपकी 3 मात्रा आपके चांटी पर बजेंगी और बेस पे 3 मात्रा। ठीक है, अब इसको बजाना कैसे है, देखिए पहले फ्रंट में समझ लीजिए। ये हो गया बेस और ये हो गई चांटी। तो बेस पे हमें कितनी मात्रा बजानी थी, 3, और 3 ही हमको बजानी थी चांटी पर। तो देखिए 1 2 3, ठीक है, और ये हो गया चांटी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये इस तरह से बजाना है। तो अल्टरनेट बजाना है, पहले इसको बेस को फिर चांटी को। तो काउंटिंग का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात आपको जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको इसकी लय का विशेष ध्यान रखना है। काउंटिंग पहले तो आप बोलेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जब आप
उसको बोलेंगी ना, जैसा बोलेंगी आप वैसे ही आपके हाथ चलेंगे। ये काउंटिंग में क्या होता है, जैसे हमने बजाया 1 2 3 1 2 3, जब ये वाला 3 बजने के बाद जब हम बेस पे बजाते हैं ना तो हम लेट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, मेरी स्टूडेंट्स भी बजाती हैं, मैं सिखाती हूँ, तो 1 2 3 अब बेस पे बजाने के लिए उनको सोचना पड़ता है, और टाइम भी थोड़ा सा, अगर टाइम निकल गया, वो काउंटिंग निकल गई तो वो टाइम जो है निकल जाता, तो ऑफ बीट हो जाता है, फिर उसकी लय नहीं बन पाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपकी लय नहीं टूटनी पाए। देखिए 1 2 3 1 2 3, पहले धीरे धीरे बजाएंगे, जितना धीरे बजाएंगे उसके तभी आपका हाथ सेट हो पाएगा। धीरे धीरे पहले काउंटिंग बोलेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से आप बोलेंगे, वैसे ही आपके हाथ चलेंगे। जब आपका लगेगा कि हाँ अब आपका हाथ चलने लगा है, तब आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो पहले धीरे धीरे बजाएंगे। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 के तुरंत बाद आपको बेस पर 1 बजा देना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आराम से बजाइएगा, ठीक है। अब इसी को हम फास्ट कर दें तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। है ना कितना इजी। एक बार इसको बजाना है बेस को, और एक बार चाटी को बजाना है। बस क्या करना है, आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपको बजाने में तो टाइम लगेगा, नहीं आएगी वो चीज़ आपको। तो आप कंटिन्यू भले ही 5 मिनट लगाएं, 10 मिनट दें ढोलक को, ज़रूर से आप डेली प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और उसकी लय को ध्यान में रख के ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि लय अगर आपको याद हो गई तो आप बजा लोगे ढोलक, ठीक है। तो चलिए अब ढोलक पे बजाते हैं। पहले धीरे धीरे बजाएंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बहुत आराम से बजाइएगा। है ना, इस तरह से बजाइएगा। तो देखिए अभी जैसे हमने बेस पे लिया, ठीक है, और ये हो गया हमारा बेस, और ये हो गया चाटी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और ऐसे ही आप चाटी पे भी देखिए, ये हो गया बेस और ये होगी चाटी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। है ना, बहुत इजी है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है, तभी हम उसमें जो है अच्छी तरह से हमें वो चीज़ आ जाती है। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा फास्ट बजाते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरह से आप बजा सकते हैं। तो कितना ही फास्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि गाने की स्पीड क्या है। तो जैसी गाने की स्पीड होगी, आप अपने ढोलक की स्पीड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको मैं एक गाने पर भी बजा के आपको दिखा देती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बजता है।
ठीक है। मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। गंगा नहा लो चाहे जमुना नहा लो, गंगा नहा लो चाहे यमुना नहा लो, चाहे नहा लो हरिद्वार गुरु के बिना, चाहे नहा लो हरिद्वार गुरु के बिना। मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। तो देखा फ्रेंड्स, कोई भी गाना आप गा लोगे आसानी से, चाहे वो बन्ना बन्नी गीत हो, भजन हो, कीर्तन में आप बजा सकते हो, और सोहर गीत हो, कैसे भी गाने हो, इवन फिल्मी गाने में भी आप आराम से इसको आसानी से बजा लोगे। बस ज़रूरत क्या है? प्रैक्टिस की। तो डेली आप 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आप टाइम दे सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उससे प्रैक्टिस करिए। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।